आप बैरून मुल्क चले जाएं, आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि खालिस दूध, खालिस घी, खालिस शहद, खालिस अज्जा से तैयार फलां चीज़, खालिस तांबा, खालिस आटा या 100% खालिस अनार का जूस वगैरह वगैरह। वहाँ लफ्ज़ खालिस का तसव्वुर खालिस तक ही है। वहाँ इन चीज़ों में मिलावट का तसव्वुर भी मौजूद नहीं कि भला इनमें भी मिलावट की जा सकती है। वो अपनी ब्रांड्स के नाम यरूशलेम की किसी इबादत गाह या रोम के किसी चर्च के नाम पर भी नहीं रखते कि किसी मजहबी जज्बात का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएं। वो अक़वाम अपनी चीज़ों को बेहतर से मजीद बेहतर करके मार्केट में लाकर ईमानदारी से ज़्यादा बिक्री चाहते हैं। हमारे यहाँ अंदाज ही निराला है। इस्लामी शहद, मदनी घी, मक्की आटा और वगैरह वगैरह, और इसमें मजीद इजाफा कि 100% खालिस। अरे भाई, ये खालिस लिखने की नौबत ही क्यों पेश आई? क्योंकि जनाब यहां हर तरफ मक्कारी है, झूठ, फरेब, मिलावट है। लोगों को कमा हक को हु लिखकर बताकर जताना पड़ता है कि जनाब हमारी चीज खालिस है। इस पर मजीद रंग मजहबी अकीदत का चढ़ा दिया जाता है कि लोगों को पक्का यकीन हो जाए कि अब तो इसका खालिस होना यकीनी बनता है। हालांकि तब भी मामला वैसा नहीं होता। यहां गाय भैंस इंजेक्शन के जोर पर दूध देती है। आम घी में कुछ इसेंस मिलाकर देसी घी बनाया जाता है। गुड़ में शहद का फ्लेवर मिला दिया जाता है। लोहे में तांबे की रंगत मिलाकर उसी ही की शक्ल में ढाला जाता है। भूसा मिले आटे को कीमियाई मशीनरी के जरिए भूसे पाक किया जाता है और न जाने क्या क्या। जहां कोई कसम खाकर कहे कसम खुदा की ऐसा है वैसा है, समझें दाल ही काली है। मगरब वाला दिनों में कसम और झूठ का तसव्वुर नहीं। ऐसा नहीं कि वो झूठ नहीं बोलते होंगे, अच्छे बुरे हर जगह हैं, पर हमारे यहाँ हालात सख्त बुरे हैं। हम हिदायत मांगते जरूर हैं, पर सच्चाई पर चलने वास्ते पेट में मरोड़ आते हैं। लिहाजा चीजों को खालिस बनाएं लिखने से बेहतर है कि आप खालिस बनाकर बेचें, और सच्चाई हिदायत मांगने से पहले हिदायत के रास्ते पर चलना सीखें।